नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल गुजरात से हमारे पास आया कि यज़ीद पलीत की मौत किस तरह हुई। तो इसकी मौत के हवाले से तारीख़ की कुतुब में मुख्तलिफ़ असबाब बयान किए गए हैं। तरीक़े तिबरी, तरीक़े इब्न कसीर, तरीक़े इब्न खुल्दून में मौजूद हैं। आले रसूल का ये सबसे बड़ा दुश्मन यज़ीद पलीत फासिक मोलिन, इसकी जो मौत हुई है वो बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक हुई है। और ऐसे लोगों को इबरत पकड़नी चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो आले रसूल से नफ़रत करते हैं, उनसे दुश्मनी रखते हैं, उनका बुग़्ज़ अपने दिलों में रखते हैं। ऐसे लोगों को नासबी कहा जाता है। और जो भी आले बैत से नफ़रत करता है, उनका बुग़्ज़ अपने दिलों में रखता है, ऐसा बंदा दोज़खी है। तो इसकी मौत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हुई है। ये तारीख़ करबला में मौजूद है। एक सबब ये बयान किया गया कि ये पेट की बीमारी में मुब्तला हो गया था और पेट का इसको इंतहाई ज़्यादा दर्द होता था, चीखें मारता था और इसके पेट में कीड़े भी पड़ गए थे। फिर इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती थी, पानी पिलाते थे फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती थी। यह है कि इसको ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी, पेट में कीड़े पड़ गए, फिर ये इसी बीमारी में मर गया है और इसकी लाश भी सड़ गई थी। तो इंतहाई इसकी दर्दनाक मौत हुई है। तो जो बंदा भी आले रसूल से बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत करता है, उसका अंजाम यही होता है। चूँकि इसने आले रसूल पर जुल्म व सितम किया तो इसका अंजाम यही हुआ। ये बदबख्त इंसान था, बदनसीब था। और बहरहाल हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इसके कुफ़र के हवाले से एहतियातन खामोशी इख्तियार फरमाई। इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके मुत्तबीन नाम लेकर इस पर लानत करते, इसको काफिर करार देते। बहरहाल अगर इसको कोई काफिर कहता है, कह सकता है, तो इसमें मुसलमानों याद रखो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत में से किसी की भी गुस्ताखी दोज़ख में ले जाएगी। लिहाज़ा सहाबा और अहले बैत से आले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है जिनसे इश्क करते हैं। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। तो ये वीडियो सुनकर आप लोग आगे भी शेयर कर दें, आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।